नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और मैं स्पेशली इन्हें कहना चाहूँगा जिनका ये हाथ है कि कृपया कॉल ना करें ना करें ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये एक मेल हैंड है। 30 वर्ष के आसपास की आयु है इनकी। जानना चाहते हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हाथ को देखते हैं तो एक रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों श्रेणी का मिला जुला हुआ हाथ है। लेकिन मैं इन्हें सलाह देना चाहूँगा कि माइंड वर्क के हिसाब से आपका हाथ ठीक नहीं है। आप फिजिकल कोई वर्क करके ही अपने जीवन यापन करें तो बेहतर होगा। इनकी ओर से क्वेश्चन भी है कि बिजनेस कर सकता हूँ या नहीं, तो बिल्कुल नहीं, बिजनेस वाला हाथ आपका नहीं है। बिजनेस वगैरह अगर आप करेंगे तो उसमें लॉस ही आपको निश्चित रूप से होगा। तो जॉब ही किसी भी तरह की फिजिकल वर्क वाली जॉब आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। सारी उंगलियों को देखते हैं। सबसे पहले बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी है, पॉइंटेड है उंगली, फिर भी सूर फिंगर से तीसरे पोर से थोड़ी सी शॉर्ट है। तो ऐसे लोग बहुत अधिक व्यवहारिक नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि ऐसे लोग किसी प्रेम प्रसंग वगैरह में पड़ के धोखा भी खा लें। रिश्ते नातों में लगाव ऐसे लोग रखते हैं, नज़दीकी रिश्ते जितने भी होते हैं उनके प्रति ऐसे लोगों का लगाव होता है। सन फिंगर की लंबाई बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा लंबाई अच्छी नहीं मानी गई है हस्तरेखा विज्ञान में सन फिंगर की। जब भी इतनी ज़्यादा लंबाई हो जाती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हिम्मती, मेहनती और साहसी हो जाते हैं और अपने गलत डिसीजन की वजह से जीवन में बार बार अनेक बार नुकसान ज़रूर उठाते हैं। ऐसे लोग अपने नेचर को लेकर भी समाज में चर्चित रहते हैं। इनका बोलना और करना अक्सर बराबर नहीं होता है। अक्सर ऐसे लोग बड़बोलेपन के भी शिकार हो जाते हैं। नज़दीकी रिश्ते नाते की अगर बात करें तो पिता से ऐसे लोगों के जो व्यवहारिक संबंध होते हैं वह अच्छे नहीं होते हैं। वैसे भी इनका व्यवहारिक पर्व पर ये आड़ी रेखाएं हैं, तो ऐसे लोग व्यवहारिक नहीं हो पाते हैं। शनि फिंगर को देखते हैं तो शनि फिंगर की लंबाई मोटाई तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पर भी बात वही आती है, व्यवहारिकता आड़े आती है इनकी। कर्ज को लेकर भी, रुपए पैसे को लेकर भी ऐसे लोगों के जीवन में काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं। अपनी व्यवहारिकता पर, विशेषकर रुपए पैसे के लेन देन पर ऐसे लोग खरे नहीं उतर पाते हैं। गुरु फिंगर को देखते हैं तो गुरु फिंगर की लंबाई कम है, तो एक लीडरशिप क्वालिटी इनके व्यक्तित्व में नहीं है। निश्चित रूप से घर परिवार में भी इनका कहा नहीं माना जाता होगा। ऐसे लोग प्रायः किसी से पूछ कर ही कार्य करते हैं या किसी पर डिपेंड होते हैं। थंब को देखते हैं तो थंब की लंबाई अच्छी है। इच्छा शक्ति वाला पोर लंबा जरूर है, लेकिन इच्छा शक्ति में कमी। आज का काम कल पर टालना ऐसे लोगों की आदत होती है। ऐसे लोग प्रायः तर्क कुतर्क ज़्यादा करते हैं। बातों को समझने समझाने वाली जो बात होती है इनमें नहीं होती है। चतुराई और चालाकी का स्तर इनका अच्छा होता है, लेकिन उसको अपने जीवन में सही तरीके से ऐसे लोग नहीं ढाल पाते हैं। इनका क्वेश्चन है कि संतान सुख मिलेगा या नहीं। तो जिस तरीके का इनका शुक्र है, शुक्र पर उभार तो है, लेकिन कुछ अच्छी रेखाएं नहीं चल रही हैं, लेकिन निगेटिव रेखाएं भी इस पर नहीं चल रही हैं। लेकिन यहाँ जो यव बन रहे हैं थंब के पास में, ये संकेत देते हैं कि पुत्र के योग तो इनके जीवन में ज़रूर है। लेकिन इनके अगर बुध पर्वत को देखा जाए तो यहाँ पर जो रेखाएं चल रही हैं यह इस बात का इंडिकेशन देती हैं कि पुत्र योग तो इनके जीवन में है, लेकिन प्रायः ऐसे लोग दत्तक पुत्र या किसी अन्य के पुत्र को अपना पुत्र मान लेना या किसी रिश्ते नातों में किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा आत्मीयता देना भी ऐसे लोगों के जीवन में अक्सर ऐसा होता है। तो उसे ही संतान सुख से जोड़कर आप देख सकते हैं कि ऐसे चांस आपके जीवन में मुझे आपके हाथ के हिसाब से लग रहे हैं। तो आपके सारे माउंट देखते हैं, सारे माउंट देखते हैं तो बुध का उभार ठीक है। आपने पूछा था शादी, तो अगर आपकी उम्र 30 वर्ष हो चुकी है तो मैं ये कहूँगा कि 2
रिलेशनशिप आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। 2 बार ऐसा हुआ है कि किसी से गहरा आत्मीय लगाव जो बहुत हद तक पति पत्नी की तरह ही रहा होगा या आपने बहुत मन से चाहा होगा, और जब इस तरह से गहरी रेखाएं होती हैं तो ये बहुत गहरे आत्मीय लगाव को बताती है, जिसमें शारीरिक संबंध भी शामिल होते हैं। तो विवाह जैसा तो मुझे आगे कुछ ऐसा लगता नहीं है कि आप विवाह बंधन में बंध जाओ, जिससे जिस किसी स्त्री से, लड़की से आपका प्रेम होना था होगा वो हो चुका, वही आपके लाइफ में आ जाए वो एक अलग मैटर है। अन्यथा कोई नई रिलेशनशिप जिसे विवाह संबंधों से जोड़कर देखा जाए, ऐसी कोई मजबूत रिलेशनशिप आपके हाथ में नहीं दिखती। हाँ, स्त्रियों का, लड़कियों का आना जाना आपके जीवन में लगा रहेगा। इस तरह के चिन्ह आपके हाथ में जरूर दिखाई दे रहे हैं। सूर्य को देखते हैं तो सूर्य का उभार कह सकते हैं ठीक है, लेकिन जिस तरह से रेखाएं चल रही हैं आपके सूर्य पर, यह आपके मति भ्रम की स्थिति को बताती है। बहुत अधिक कुछ सरकारी लाभ न मिल पाना, पिता से सहयोग अच्छा न मिल पाना या पिता से मिले सहयोग से खुश न होना, ऐसी बातें ऐसे लोगों के साथ में रहती ज़रूर है। काम बनते बनते रुक जाना, काम में काफ़ी सारी बाधाएं आना। आपकी सूर्य रेखा राहु से स्टार्ट होकर आपकी हृदय रेखा पर ब्रेक लेकर आगे चल रही है, तो यह बहुत अच्छे लाभ को ये नहीं बताती है। प्रायः ऐसे लोगों के कामों में सरकारी बाधाएं जरूर आती हैं, और इस तरह की रेखाएं संबंधों को लेकर भी निगेटिविटी का संदेश देती हैं कि नज़दीकी संबंध में बहुत बार व्यक्ति गलत डिसीजन ले लेता है, जो व्यक्ति के जीवन का एक हानिकारक परिणाम उसका होता है। हानिकारक परिणाम के लिए इस तरह की रेखाओं को देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको सूर्य के उपाय की आवश्यकता है। सूर्य को जल अर्पण करें और इस फिंगर पर एक तांबे का रिंग पहने, इस फिंगर पर एक लोहे का रिंग आप जरूर पहने। गुरु को देखते हैं तो गुरु का उभार बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस पर रेखाएं अच्छी चल रही हैं, ये अच्छी बात है। तो खुद का मकान वगैरह तो ऐसे लोगों का ज़रूर हो जाता है। खान पान के शौकीन भी ऐसे लोग हो जाते हैं अवश्य ही, लेकिन गुरु के प्रति इनकी आस्था का जो स्तर होता है वो बहुत बार बहुत अधिक काल्पनिक हो जाता है। एक रेखा है इनके हाथ में इस तरह से चंद्र से निकलकर गुरु की ओर जाती हुई रेखा, तो ये रेखा काफ़ी हद तक निगेटिव रेखा है, क्योंकि चंद्र पर ये यव बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इनको ये भी सलाह दूंगा कि पानी वाले स्थानों से दूर रहें, या दूर के स्थान, आपके जन्म स्थान से दूर जो स्थान होगा वहाँ पर आपको हानि के संकेत है। और पानी वाले जितने भी स्थान हैं, नदी, नाले, तालाब, डैम, वाटर पार्क, ऐसी जगहों पर भी आपको खतरा है। तो ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जप इस तरह के निगेटिव जितने भी कारण होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ओम नमः शिवाय का आप निरंतर जाप जरूर करें। दिन का कोई बंधन नहीं है, रोजाना भी आप कर सकते हैं। निम्न मंगल का उभार आपका बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक निगेटिव स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पर, जो इस बात का संकेत है कि प्रोटेक्शन की बात जब भी आई होगी जीवन में, नज़दीकी संबंधों से आपको उतना अधिक आत्मीय सहयोग नहीं मिला होगा। और बहुत बार इस तरह का स्क्वायर रोगों का संकेत भी देता है कि रोगों का सामना करने की भी शक्ति व्यक्ति की क्षीण हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप हनुमान चालीसा का पठन नियमित रूप से करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम जीवन में जरूर होंगे। एक रेखा ये है, निम्न मंगल से निकलकर उच्च मंगल की ओर निगेटिव होकर जाती रेखा। तो आपके नेचर में गुस्सा भी अवश्य ही है, और अक्सर जो आपके रिलेशन टूटते हैं नज़दीकी संबंधों वाले, उसका कारण आपके गुस्सैल स्वभाव को भी माना और जाना जाता होगा। ये एक निगेटिव रेखा है। यह जॉब वर्क के लिए भी, बिजनेस के लिए भी ठीक नहीं होती है। हमेशा निगेटिव रिजल्ट इस तरह की रेखाएं देती हैं। शुक्र पर उभार बहुत है, तो आप एक बेहद कामुक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं अवश्य ही, लेकिन सुख सुविधाओं का उपभोग आप जीवन में नहीं कर पा रहे हैं। आपने पूछा है कि करोड़पति योग है या नहीं, तो करोड़पति जैसा कुछ आपके हाथ में मुझको लगता नहीं है, बल्कि सुख सुविधाओं की कमी से जूझता हुआ हाथ ये लगता है। केतु को देखते हैं तो इनकम्प्लीट सा मछली का निशान है, तो इंश्योरेंस को लेकर बाधा, नज़दीकी
जो आपके ननिहाल पक्ष के लोग होंगे उनसे आपको अच्छे रिलेशन बनाकर रखना केतु के अच्छे परिणाम आपको ज़रूर देगा। दूर के जो व्यक्ति कोई होते हैं या अनजान जो लोग होते हैं उनसे आपको बहसबाजी या किसी तरह के तर्क कुतर्क या किसी भी तरह की निगेटिव बातचीत आपके जीवन में हमेशा हानिकारक प्रभाव देगी। केतु के लिए आप गणेश जी की आराधना करें नियमित रूप से। पूजा पाठ वगैरह में आपका इंटरेस्ट जब भी हो तो चंदन की खुशबू वाली धूप का आप उपयोग ज़रूर करें। इसके अलावा आप एक गूलर का पौधारोपण अवश्य करें, ये आपको अच्छे परिणाम देगा। चंद्र को देखते हैं तो स्पेस चंद्र को मध्यम स्पेस बल्कि कम स्पेस कहा जाए तो भी चलेगा। और ये इतना बड़ा यव ये इस बात का संकेत है कि जैसा कि आपने 30 साल की उम्र बताई आपकी, तो ये 30 वर्ष आपके निश्चित रूप से काफ़ी संघर्ष भरे दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, कि बेहद संघर्ष भरा जीवन आपका रहा है। कुछ विशेष आप इस जीवन में हासिल नहीं कर पाए हैं। और इस तरह जब यव बनता है तो माता के सहयोग में भी कमी जीवन में आती है। माता का सहयोग उतना अच्छा नहीं मिलता या माता का स्वर्गवास बहुत बार जल्दी हो जाता है। मंगल को देखते हैं तो स्पेस मंगल को बढ़िया है। कुछ रेखाएं भी है, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा या काफ़ी कुछ आपके जीवन में हो चुका है, आगे भी होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। ऐसी किसी भी स्थिति से आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके दोनों मंगल को देखा जाए तो इस पर नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जैसा कि बताया मैंने, आप हनुमान चालीसा का नित्य पठन अवश्य ही करें, यह आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। सारी मेजर लाइनों को अगर देखते हैं तो हृदय रेखा आपको बताती है कि आप गुस्सैल स्वभाव के अवश्य ही हैं। माइंड लाइन आपकी बताती है कि मन से आप बहुत बार निराशावादी भी हो जाते हैं। चंद्र की ओर झुकती हुई रेखा की निराशावाद को भी बताती है। ये यव भी निराशावाद का प्रतीक माना जाता है और जल वाले स्थानों से खतरा तो आपको है ही। एक्सीडेंटल चांस को भी बढ़ावा देता है इस तरह का सूर्य, जब इस तरह का निगेटिव सूर्य हो जाए। और इस तरह का मंगल जब प्रोटेक्शन का प्रतीक माना जाने वाला स्क्वायर इस तरह से निगेटिव हो जाए तो फिर बहुत बार चोट चपेट लगना, अनावश्यक वाद विवाद होना, इस तरह के भी संकेतों को लेकर ये स्क्वायर को देखा जाता है। अगर आपकी हेल्थ अलाउ करे तो आप रक्तदान भी कर सकते हैं। रक्तदान भी मंगल के अच्छे उपायों में से एक है। मंगल की निगेटिविटी रक्तदान से दूर होती है। जीवन रेखा को देखते हैं तो जीवन रेखा आपकी शॉर्ट है, लेकिन आपका जीवन भी शॉर्ट है ऐसा कहना अनुचित होगा। 50+ की आयु में संघर्ष का प्रतीक आपकी रेखाएं, संघर्ष का प्रतीकात्मक चिन्ह आपके हाथ में दिख रहे हैं आपकी लाइफ लाइन के हिसाब से। तो 50+ की एज के बाद में जीवन में बदलाव या कोई जॉब में चेंज या आपके निवास स्थान में चेंज, इस तरह के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। भाग्य रेखा की बात करते हैं तो केतु से ही आपकी भाग्य रेखा है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप घर परिवार से बहुत अधिक दूरी बनाकर कोई भी कार्य ना करें। जॉब अगर करना चाहते हैं तो घर परिवार के आसपास ही होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप कभी दूर जाने का प्रयास करेंगे घर परिवार से तो आपको निश्चित रूप से बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपके हाथ में एक ग्रेटर ट्रायंगल है। जब भी आप 35 वर्ष की आयु क्रॉस करेंगे उसके बाद आप विशेष परेशानियों का अनुभव करेंगे। 35 से 42 बल्कि उसके भी बाद तक का समय आपके लिए विशेष नकारात्मक रहेगा, ये आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। राहु के उपाय की आपको आवश्यकता है। स्ट्रीट डॉग की सेवा, पशु पक्षियों के प्रति सकारात्मक रवैया, बुजुर्ग फकीर या कोई बुजुर्ग रिश्तेदार, इनके प्रति सकारात्मक रवैया आपके जीवन में राहु को लेकर अच्छे परिणाम अवश्य ही देगा। काला कुत्ता भी आप अपने घर में पाल सकते हैं क्योंकि केतु आपका निगेटिव दिखाई दे रहा है। जिस तरीके का आपका राहु है, एक बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आप आने वाली उम्र में अपनी आय का कुछ हिस्सा बचाकर रखने में सक्षम जरूर होंगे।
या जब भी आपको कभी रुपए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो रुपए पैसे का इंतज़ाम आपका हो जाएगा, क्योंकि धन त्रिकोण भले ही छोटा है लेकिन है। तो धन त्रिकोण जब होता है तो व्यक्ति के पास अपनी आय के अपने जीवन स्तर के हिसाब से रुपया पैसा होता ज़रूर है, या जब भी उसे किसी रुपए पैसे की आवश्यकता होती है आवश्यक खर्चों के लिए तो रुपए पैसे का इंतज़ाम हो जाता है। आपने पूछा था कि करोड़पति योग, तो ऐसे कोई चांस आपके शुक्र को भी देखकर मैंने कहा कि मुझे दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन जब इस तरह से राहु से अचानक ऊपर की ओर उठती हुई रेखाएं होती है तो ऐसी स्थिति में छोटे मोटे आर्थिक लाभ अचानक व्यक्ति को हो सकते हैं। फिर भी मैं सलाह दूंगा आपको कि किसी भी तरह के एडिक्शन में, जुआ, सट्टा, लॉटरी जैसे एडिक्शन में आप ना जाएं। अचानक धन लाभ जब भी आपको होना होगा आपकी आय के माध्यम से ही हो जाएगा। किसी भी तरह के एडिक्शन में अगर आप पढ़ते हैं या और कॉन्फिडेंस में आप पढ़ते हैं तो उससे आपको नुकसान ही होगा। मेरी इस बात का आप ख्याल अवश्य ही रखें। और जिस तरीके का आपका हाथ है, प्रेम संबंधों में आपको धोखा मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। बहुत अधिक किसी पर विश्वास करने पर विश्वासघात की संभावना भी आपके हाथ को देखकर बनी हुई है, और आपके ऐसे कुछ निजी अनुभव भी होंगे कि ऐसा आपके साथ में पहले भी हो चुका है। ये आपके ओर से भेजा गया फोटो रिलेशनशिप लाइन है। आपका विवाह को लेकर बार बार क्वेश्चन था, तो एक ये मजबूत रिलेशनशिप लाइन जो आयु 20 के पहले हो चुका है, किसी से गहरा आत्मीय लगाव, और एक ये बहुत ही मजबूत रेखा जिसे विवाह के लिए भी देखा जाता है या बहुत अधिक आत्मीय संबंधों के लिए भी देखा जाता है। तो उस उम्र को आप क्रॉस कर चुके हैं। अगर आपकी उम्र 30+ है तो यह एक 30+ की आयु की रेखा है जो इस बात का संकेत दे रही है कि गहरा आत्मिक लगाव किसी से जो पति पत्नी के संबंधों की तरह भी हो सकता है। तो ऐसा कोई रिलेशन भी आपके जीवन में अवश्य ही हुआ होगा। और ये रेखा जो चल रही है ऊपर की ओर टच नहीं कर रही है विवाह रेखा को, तो ऐसी स्थिति में किसी रिश्ते नातों से संबंधित कोई पुत्र या पुत्री, लड़का लड़की कोई भी जिससे आपका आत्मीय लगाव हो जाए और आप उसे अपने पुत्र की तरह मानने लगें, ऐसा भी आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। ये जो देख रहे हैं आप, ये लेफ्ट हैंड है आपका। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में सबसे पहले समानता उंगलियों वाली कि व्यवहारिक आप निश्चित रूप से नहीं हैं। व्यवहारिकता पर आप खरे नहीं उतर पाते हैं, बात रुपए पैसे की हो या नेचर की हो। बहुत अधिक बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना ये भी आपकी आदत है। तर्क उतर्क करना जिसका कोई बेस नहीं हो, ये भी आपकी आदत है कि तर्क उतर्क वाली आदत आपकी ज़्यादा है। शुक्र पर किसी भी तरह की सुख सुविधाओं की कोई रेखाएं मुझे दिखाई नहीं पड़ रही हैं। बावजूद उसके हाथ की रंगत देख के मैं कह सकता हूँ कि साधारण जीवन स्तर आपका अवश्य ही रहेगा। करोड़पति योग जैसा कुछ भी आपके हाथ में मुझको दिखाई नहीं दे रहा है। घर परिवार से बहुत अधिक दूरी आपके लिए हानिकारक होगी, ये आपके दोनों हाथ बता रहे हैं। और जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होते हैं तो उसके परिणाम निश्चित रूप से जीवन में जरूर होते हैं। मंगल इस हाथ में भी थोड़ा सा निगेटिव और निम्न मंगल दबा हुआ, तो स्वास्थ्य को लेकर सावधानी की आवश्यकता। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, इन सब से बच कर रहना आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। तो जो मैंने उपाय बताए आपको, गुलर का वृक्षारोपण, ओम नमः शिवाय, या जितने भी उपाय बताए आप वीडियो बार बार देखेंगे, अगर 2-3 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में सारे उपाय वो बैठ जाएंगे। तो इन उपायों को अगर आप करते हैं आप, तो जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मकता जरूर आएगी। एक बात आपके दोनों हाथों को देखकर मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके के आपके दोनों हैंड है, ऐसे हाथों में अगर आप अपनी कुंडली का पता लगा सकें, कोई जन्म समय वगैरह निश्चित हो अगर आपका, तो अगर आप कुंडली चेक कराते हैं किसी पंडित से तो कालसर्प दोष और मंगल दोष वो जरूर बताएगा, क्योंकि जिस तरह की आपकी रेखाएं चल रही हैं ये कालसर्प दोष का इंडिकेशन देती हैं, और मंगल दोष भी ऐसे हाथों में होता ही होता है। तो अगर
आप इन दोषों का निवारण कराना चाहते हैं और आपके पास कुंडली नहीं भी है, तब भी कालसर्प दोष का निवारण होता है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में इसका निदान उचित रूप से किया जाता है। आपके पास कुंडली नहीं है तब भी करवा सकते हैं आप। मैं आपको फिर से दोहरा दूं कि आप फिर भी करवा सकते हैं कि आपके जीवन में जितनी सारी समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और संबंधों को लेकर, इसका बहुत हद तक कारण ये दोष भी हैं और जो निश्चित रूप से आपके जीवन में असर दिखा रहे हैं। और अगर आपकी कुंडली बन सकती है सटीक तो उसमें भी ज़रूर दिखाई देंगे, अन्यथा हस्तरेखाओं के माध्यम से दिखाइए पड़ ही रहे हैं। तो आप मेरे बताए उपाय करें और जो मैंने बातें आपको सजेस्ट की आप उसको जीवन में ढालने का प्रयास करें। जीवन आपके अनुरूप, आपकी इच्छाओं के अनुरूप ज़रूर होगा। और स्पेशली आपसे मैं कहना चाहूँगा कि कृपया बार बार कॉल ना करें। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।